with chapter number 12, our natural resources. In this chapter, we will study about our resources. Resources के बारे में पढ़ेंगे और हम क्लासिफिकेशन देखें. देखो जो अर्थ है, इट इज़ आर यूनिक प्लैनेट बिकॉज ओनली प्लैनेट जो लाइफ को सस्टेन करता है. यहाँ पे आपके ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सब आपके बास्केट के क्या है, मेंबर है जो आपके अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं. ऑल द बाउंडलेस एसेट्स अवेलेबल ऑन द अर्थ आर अर्थ नेचुरल वेल्थ. अब हम क्लासीफाई करते हैं रिसोर्सेज को, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेचुरल, मैनमेड और ह्यूमन रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम ओरिजिन की बात करें तो एबायोटिक और बायोटिक. स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें पोटेंशियल और एक्चुअल, ठीक है. और अगर हम रिन्यूएबिलिटी की बात करें तो रिन्यूएबल एंड नॉन. अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की. रॉक्स, मिनरल, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, एयर, सनलाइट, ये नेचुरल रिसोर्सेज है. इनको यूज करा मैन ने और उनको मॉडिफाई करा. अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की ओरिजिन की बात करें तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है. बायोटिक जिसमें आपके सारे नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक सिस्टम सब कुछ आता है, ठीक है. एबायोटिक रिसोर्सेज जिसमें आपके लैंड यूटिलाइज फॉर सेटलमेंट, ऑयल, सॉइल फॉर कल्टिवेशन, वाटर, सर्वाइवल, मिनरल, ये सब है, ठीक है. स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमने रिसोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, दैट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड आपके एक्चुअल रिसोर्स. पोटेंशियल रिसोर्सेज जो आपके आसपास प्रेजेंट है और हम वो बट दे आर नॉट यूटिलाइज प्रॉपर, लेकिन हमने उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करा है. किसकी वजह से? या तो कोई टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी नहीं है, या ड्यू टू ओशन टाइज, रिवर्स कंट्री, इनका हम पोटेंशियल यूज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक्चुअल रिसोर्सेज which has been developed by man for its own use and being continuously utilized. और कब continuously utilize करें? कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, ये सब किस में आते हैं? आपके एक्चुअल रिसोर्स. फिर हमने रिन्यूएबिलिटी पे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते. These resources continue to renew themselves and they can be renewed without putting themselves into danger. और आप इनका फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो. सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन, ये सब किसके एग्जांपल है? दे आर द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है आपका यूज और इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते. जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, कोल हो गया, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और इनके बिना हम रह भी नहीं सकते. अब फिर है हमारा इनबिक्यूटेशन, लोकलाइज. रिसोर्सेज को हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड करा है. रिसोर्सेज लाइक एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, सनलाइट आर फाउंड एवरीवेयर. जो भी रिसोर्सेज आपको हर जगह मिलते हैं उन्हें इनबिक्यूटेड कहते हैं, और जो आपको फाउंड करता है सर्टेन प्लेसेस उन्हें क्या कहते हैं? लोकलाइज, जैसे कॉपर और आयरन. फिर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Natural resources are available widely, they are not available everywhere. Some resources might be abundantly available, abundantly कहीं पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, and not in natural sources. Reason being a different landforms of climatic condition, the number of people living in an area and their dependence on natural resources vary. Technology, money are required to convert natural occurring raw material into resources. उसे हम human made resources कहते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ. इसमें ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, एंड इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है. वी टॉक ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, इट कैन बी असेस बोथ इन टर्म्स. इसको हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के फॉर्म में इसको असेस कर सकते हैं. अलॉन्ग विद एजुकेशनल एक्सपर्टीज, हेल्थ, ह्यूमन पॉपुलेशन बेस इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन. नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? एक वर्थ वाइड रिसोर्सेज है, ओनली व्हेन ह्यूमंस हैव टू यूज इट. फॉर एग्जांपल मिनरल ऑयल, ये एक यूजफुल रिसोर्स है और इसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं पेट्रोलियम जरिए में, व्हेन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज गोज अप, ठीक है. एंड ह्यूमन बीइंग आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज. दिस फिनोमिना इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स. ये रिसोर्सेज प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स. इसमें आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और सोशल और कल्चरल सेटअप आते हैं, ठीक है. और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मतलब वी कंज्यूम आर जुडिशली एंड सेव देम फ्रॉम द वेस्टेज एंड प्रोटेक्ट देम फॉर फ्यूचर, और इन्फॉर्म फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.